भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव के सबसे बाहरी छोर पर जहां धूल भरी पगडंडियां दम तोड़ देती थी और समाज की मुख्य धारा का शोर फीका पड़ जाता था, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह घर था माधव का। माधव जिसकी संपत्ति के नाम पर केवल हटी हुई धोती, एक जीर्ण शीर्ण तुलसी का चोरा और हृदय में वास करने वाले साक्षात भगवान विष्णु थे। माधव का परिवार दरिद्रता की उस पराकाष्ठा पर था जहां अगले वक्त का भोजन कोई निश्चित योजना नहीं बल्कि एक अनिश्चित स्वप्न था। उसकी पत्नी सुमति और 7 साल का छोटा पुत्र केशव दोनों ही कुपोषण और सर्वभाव और अभाव की मार झेल रहे थे। सुमति की आंखों के नीचे के काले घेरे उन रातों की गवाही देते हैं जो उसने केवल पानी पीकर काटी थी ताकि माधव और केशव का पेट भर सके। समाज की दृष्टि से माधव एक पागल था। लोग उसे देखकर कतराते थे क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न धन न प्रभाव। उसकी सबसे बड़ी भूल यह मानी जाती थी कि इतनी घोर गरीबी में भी वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास ही नदी से जल लाता, तुलसी को सींचता और घंटों आंखें मूंदकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता था। गांव के जमींदार और संपन्न लोग अक्सर उसका उपवास उड़ाते थे। अरे माधव, यह तो पत्थर की पूजा करने से क्या पेट भरेगा? समय नष्ट करना छोड़ और मजदूरी पर जा, वरना तेरा बेटा भूख मर जाएगा, वे अट्टहास करते हुए कहते। परंतु उसका हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। बस वह मन मन मुस्कुराता और मन ही मन कहता, ठाकुर जी को दिया गया समय व्यर्थ कैसे जा सकता है? जो समय उनके चरणों में बीता वही तो मेरा अपना है, बाकी तो संसार का ऋण है। माधव के पास धूप दीप के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह मन के भावों से ही प्रभु की आरती उतारता। वह कल्पना करता कि उसने भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाया है, वह उन्हें गंगाजल से स्नान करा रहा है और कस्तूरी का तिलक लगा रहा है। उसकी भक्ति में वह सामर्थ्य था कि वह अपनी भूख भूल जाता था। परंतु जब वह अपने पुत्र केशव को सूखे टुकड़े चबाते देखता तो उसके भीतर का पिता बिलख उठता। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत में पानी टपक रहा था, सुमति ने सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या हमारे नारायण सच में हमें देख रहे हैं? आज 3 दिन हो गए हैं, केशव के पास खाने को एक दाना नहीं है, झोपड़ियों ने भी द्वार बंद कर लिए हैं। क्या आपका यह घंटों का मौन, यह प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचता? क्या हम केवल दुख भोगने के लिए जन्मे हैं? माधव ने सुमति के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। उसके आंखों में आंसू थे पर विश्वास अटल था। उसने कहा, सुमति, भगवान का दिया गया समय बीज की तरह होता है, वह धरती की गहराई में शांत पड़ा रहता है। लोग समझते हैं कि नष्ट हो गया, पर वह उचित समय पर वृक्ष बनकर फल देता है। मेरा समय नष्ट नहीं हो रहा, वह संचित हो रहा है। नारायण ने यदि हमें इस परीक्षा में डाला है तो वही हाथ पकड़कर बाहर भी निकालेंगे। बस श्रद्धा मत हारना। उसी रात भूख की तड़प और बारिश के शोर के बीच माधव अपनी फटी चटाई पर बैठकर ध्यानस्थ हो गया। उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी, शरीर शिथिल पड़ रहा था, पर उसकी चेतना केवल भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में अटकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो संसार उसे पीछे खींच रहा है। उसकी गरीबी उसे चिढ़ा रही है और काल उसे डरा रहा है, पर वह अडिग रहा। वह अपने समय का दान दे रहा था, उस समय का जो लोग धन कमाने में लगे थे। अचानक आधी रात को झोपड़ी के बाहर एक जाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी खड़ाऊ पहनकर कीचड़ भरे रास्तों पर चल रहा हो। माधव की आंखें खुली, पर बाहर केवल घना अंधकार और बारिश का तांडव था। उसे लगा शायद मन का भ्रम है, लेकिन तभी एक दिव्य सुगंध झोपड़ी के भीतर फैल गई। चंदन और ताजे तुलसी दल की महक जो उस बदबूदार और गीली झोपड़ी के वातावरण को बिल्कुल मेल नहीं खाती। माधव को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उसे कह रहा हो, पुत्र धैर्य रख, तेरा समय सफल हुआ। उस पर माधव को महसूस हुआ कि उसकी निर्धनता उसे अपमानित कर रही है। अपमानित नहीं कर रही बल्कि प्रभु के और निकट ला रही है। वह रो पड़ा। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे बल्कि उस असीम करुणा के थे जो उसे अपने भीतर महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि यदि संसार उसे धुतकारता है तो धुतकारे, यदि नियति उसे भूखा रखती है तो रखे, पर जब तक उसके पास सांसें हैं वह उन सांसों का अर्पण केवल अपने श्री हरि को करेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी इस अटूट श्रद्धा की ऐसी परीक्षा लेने वाला था जहाँ उसकी भक्ति का हर क्षण होने से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध होने वाला था।
गांव वाले कल फिर उसका मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन माधव का हृदय अब उस शांति में डूब चुका था जहां न भूख थी न अभाव, बस केवल नारायण का नाम था। अगले दिन की सुबह माधव के लिए और भी बड़ी चुनौती लेकर आई। बारिश तो थम गई थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर का चूल्हा अभी भी ठंडा था। सुमति के चेहरे पर छाई पीलापन और केशव की सूजी हुई आंखें माधव के कलेजों को चीर रही थी। गांव में एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। जमींदार के घर भागवत कथा का आयोजन था। माधव ने सोचा कि शायद आज उसे कुछ काम मिल जाए या कम से कम कथा के बाद मिलने वाला प्रसाद ही परिवार का पेट भर दे। वह टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा, लेकिन वहाँ का दृश्य उसके लिए अपमान का एक नया अध्याय लेकर आया। जैसे ही माधव ने हवेली के आंगन में कदम रखा, मुख्य पुजारी ने उसे टोक दिया। अरे ओ माधव, पीछे हट, तू अपनी दरिद्रता और मनुष्यत यहाँ मत फैला। प्रभु के उत्सव में तेरे जैसा फटेहाल लोगों की छाया भी अपवित्र मानी जाती है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल सेवा के लिए आया हूँ। कोई भी छोटा काम दे दीजिए, बदले में जो जूटन या अन्न मिल जाए उससे मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। जमींदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ठहका लगाया, सेवा? तू तो घंटों आंखें मूंदकर समय बर्बाद करता है। वही करना जा, अपने पत्थर के भगवान से कहे कि तुझे 56 भोज खिलाए। हमारे यहाँ काम केवल कर्मठ लोगों के लिए है, उन आलसियों के लिए नहीं जो भक्ति का बहाना बनाकर मेहनत से बचते हैं। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माधव की आंखों में आंसू थे, पर वे अपमान के नहीं बल्कि समाज के इस अज्ञानता पर शोक के थे। वह चुपचाप वहाँ से लौट आया। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला, जिसके नीचे बैठकर वह रोने लगा। उसने मन ही मन प्रभु से संवाद किया, हे गोविंद, क्या मेरी भक्ति इतनी अशुद्ध है कि मुझे आपके द्वार से ही लौटा दिया गया? क्या समय का दान देना पाप है? लोग कहते हैं कि समय ही धन है, और मैंने अपना सारा धन समय आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो क्या मैं अब संसार की दृष्टि में त्याज्य हूँ? तभी उसके अंतर्मन में एक ध्वनि उठी, माधव, जो संसार तुझे त्यागता है उसे मैं अपनाता हूँ। जो समय तूने मुझे दिया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अनुभूति ने उसे फिर से शक्ति दी। उसने अपनी फटी धोती के कोने से आंखें पोंछी और निश्चय किया कि चाहे आज प्राण ही क्यों न निकल जाए, वह अपने प्रभु की सेवा का क्रम नहीं छोड़ेगा। वह घर लौटा तो देखा कि केशव भूख से निडाल होकर सुमति की गोद में पड़ा था। सुमति की आंखों के आंसू सूख चुके थे, वह पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। माधव ने घर की स्थिति देखी तो एक क्षण के लिए उसका मन विचलित हुआ। उसे लगा कि शायद वह एक असफल पिता है और असफल पति है। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में समय बर्बाद कर रहा है, पर जैसे वह अपने छोटे से पूजा स्थल के पास गया, उसे भगवान विष्णु की उस मिट्टी की प्रतिमा में एक अद्भुत चमक दिखी। उसने अपनी थकान और भूख को परे हटाकर फिर से कीर्तन करना शुरू कर दिया। वह ऊंची आवाज में गाने लगा, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गांव के लोग जो झोपड़ी के पास गुजर रहे थे वे गालियां दे रहे थे, देखो घर में अन्न नहीं है और यह पागल गा रहा है। लेकिन माधव को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। वह नाचने लगा, गाने लगा और भगवान के विरह में विलाप करने लगा। शाम ढलते ही एक अजीब घटना घटी। गांव का वह रास्ता जो माधव की झोपड़ी तक आता है और जिसे लोग भूल चुके थे, वहां से एक भव्य रथ गुजरता हुआ दिखाई दिया। उस रथ पर स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहने एक तेजपुंज युवक सवार था। वह गांव के किसी व्यक्ति से बात किए बिना सीधा माधव की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले अचंभित थे कि इतना वैभवशाली व्यक्ति इस दरिद्र की कुटिया में क्यों जा रहा है। माधव अपनी धुन में मग्न था, उसे बाहर की हलचल का पता नहीं था। सुमति डरी हुई थी। तभी रथ रुका और वह दिव्य पुरुष नीचे उतरा। उसके हाथों में सोने के पात्र थे और चेहरे पर ऐसी सभ्यता जो हजारों सूर्यों की कांति को भी मात दे दे। उसने झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। माधव ने जब द्वार खोला तो वह सन्न रह गया। उस आगंतुक ने कहा, माधव, मैं द्वारका से आया हूँ। तुम्हारे उस मित्र ने यह सामग्री भेजी है जिसे तुमने अपना समय उपहार में दिया है। उसने कहा कि तुमने उसके ऋण को इतना बड़ा दिया है, अब वह स्वयं को ही तुम्हारा ऋणी मानने लगा। माधव के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, मेरा कौन सा मित्र? मेरे पास तो कोई धन नहीं है। आगंतुक मुस्कुराया, वह मित्र जिसके लिए तुम घंटों मौन रहते हो, जिसके लिए तुमने दुनिया के तानों को सहा,
उसने कहा कि तुम्हारा दिया गया एक एक पल अब उसके खजाने में मोहरें बन गया है। जब वह पुरुष झोपड़ी के भीतर गया तो पूरी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। सुमति और केशव भी उठकर खड़े हो गए। उस क्षण के बाद माधव के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, पर उसे यह नहीं पता था कि यह केवल अन्न की सहायता नहीं बल्कि साक्षात नारायण का हस्तक्षेप है। उस दिव्य आगंतुक ने जब झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया तो ऐसा लगा मानो दरिद्रता की कालिमा क्षण भर में ओझल हो गई हो। उस पुरुष के हाथों में जो स्वर्ण पात्र थे उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जिसे सूंघते ही केशव की मूर्छा टूट गई और सुमति के मूर्छाए चेहरे पर ओझ लौट आया। उस पुरुष ने बड़े प्रेम से वे पात्र माधव के सामने रख दिए। उसमें केवल साधारण अन्न नहीं था बल्कि दिव्य पकवान थे। शुद्ध घी से साराबोर रोटियां, केसर युक्त खीर और ताजे फल। माधव स्तंभित खड़ा था। उसने कांपते स्वर में पूछा, महानुभाव आप कौन हैं और मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए इतना बड़ा अनुग्रह क्यों? मेरे मित्र ने यानी मेरे गोविंद ने क्या सच में मुझे याद किया है? आगंतुक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माधव जब तुम संसार से आंखें मूंदकर उनके ध्यान में डूबते हो तब वे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें तुमसे नहीं हटाते। तुमने उन्हें अपना समय दिया है जो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है। लोग धन देते हैं ताकि उन्हें यश मिले, पर तुमने अपना एकांत और अपना अस्तित्व उन्हें दिया है। यह उसी का प्रतिफल है। और सुनो, यह केवल आज के लिए नहीं है। इतना कहकर उस पुरुष ने झोपड़ी के एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े को छुआ। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जैसे उसने एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े को छुआ, देखते ही देखते हुए घड़ा स्वर्ण मुद्रा में भर गया। सुमति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह उस पुरुष के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे देव, हमने तो केवल कष्ट ही देखे थे। आज विश्वास हो गया कि हमारे नारायण हमें नहीं भूले थे। गांव के लोग जो अब तक बाहर खड़े होकर उपवास करने की ताक में थे, यह दृश्य देखकर दंग रह गए। जो झोपड़ी कल तक तिरस्कार का केंद्र थी, अब वह एक अलौकिक तेज से चमक रही थी। वह जमींदार जो कुछ ही देर पहले माधव को धुतकार चुका था, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने जब वह स्वर्ण और वे दिव्य पकवान देखे तो उसके भीतर का लोभ जाग उठा। उसने कपटपूर्ण स्वर में कहा, अरे माधव, लगता है तेरी किस्मत खुल गई। पर यह तो देख, यह रथ और यह घुड़सवार कहीं राज दरबार के तो नहीं? कहीं तूने कोई चोरी तो नहीं की है? आगंतुक ने जमींदार की ओर देखा और उसकी एक दृष्टि मात्र से जमींदार का अहंकार थर-थर कांपने लगा। आगंतुक बोला, यह धन उस बैंक का है जहाँ भक्ति जमा की जाती है। तुमने समय का व्यापार किया, इसलिए तुम कंगाल हो। माधव ने समय का दान दिया, इसलिए आज यह सम्राट है। जैसे वह पुरुष रथ पर सवार होकर जाने लगा, माधव उसके पीछे भागा। ठहरिए, मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न है? क्या मेरी वे प्रार्थनाएं जिनमें मैं अक्सर सो जाता था या भूख के कारण रो पड़ता था, उन तक पहुंची? आगंतुक ने रथ से झुककर माधव के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव को ऐसा लगा मानो उसके भीतर से सारे संशय, सारी पीड़ा और सारे जन्मों की थकान मिट गई हो। उस दिव्य पुरुष ने कहा, माधव, जब तुम रोते थे तो वैकुंठ में उनका सिंहासन डोलता था। तुमने जो समय उन्हें दिया है वह कभी व्यर्थ नहीं गया। वह समय अब तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और देखते ही देखते वह रथ और वह पुरुष ओझल हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। पीछे रह गई तो बस वह सुगंध और अटूट विश्वास। उस रात माधव के घर में पहली बार भरपेट भोजन बना, पर माधव ने स्वयं कुछ नहीं खाया। वह झोपड़ी के बाहर उस तुलसी के चौरे के पास बैठा रहा। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि लोग कितने अज्ञानी हैं जो भगवान को देने के लिए कीमती वस्तुओं की तलाश करते हैं। भगवान को तो बस थोड़ा सा समय चाहिए, एक ऐसा पल जहां भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा न हो। सुमति बाहर आई और माधव के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्या अब आप आराम नहीं करेंगे? माधव ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, सुमति, जब कुछ नहीं था तब वे मेरे साथ थे। अब जब सब कुछ है तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? अब तो मुझे और भी अधिक समय उनके चरणों में बिताना है, क्योंकि अब मुझे सिद्ध करना है कि मेरी भक्ति अभाव की मजदूरी नहीं बल्कि मेरे स्वभाव का आनंद है। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अगले दिन सुबह गांव में एक बड़ी विपत्ति आई।
गांव की नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिसका पानी तेजी से बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे। जमींदार की हवेली और संपन्न लोगों के पक्के मकान डूबने की कगार पर थे। तबाही के उस मंजर में हर कोई केवल अपने धन और गहनों को बचाने में लगा था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। माधव की झोंपड़ी सबसे निचले हिस्से में थी, फिर भी वहाँ शांति थी। लोग चिल्ला रहे थे, माधव भाग यहाँ से, सब डूब जाएगा। पर माधव अपनी जगह से नहीं हिला। उसे अपनी संपत्ति की चिंता नहीं थी। वह तो बस भगवान के नाम का जप कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। नदी का जलस्तर इतनी भयावह गति से बढ़ा कि गांव का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। हाहाकार मच गया। लोग अपने पशुओं और संपत्ति संतानों को लेकर चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। जमींदार की विशाल हवेली, जिसे वह अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था, उसकी नींव पानी के प्रहार से हिलने लगी। अजीब बात यह थी कि माधव की झोंपड़ी, जो नदी के सबसे समीप और धरातल से काफी नीचे थी, वहां पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। गांव वालों ने फटी आंखों से देखा कि उपनती हुई लहरें माधव की कुटिया के द्वार तक आती और जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर दिशा बदल रही। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वरुण देव उस स्थान की मर्यादा रख रहे हैं। माधव अपनी उसी फटी चटाई पर आंखें मूंदकर बैठा था। हाथ में उसकी पुरानी माला थी और अधरों पर वही अविचल मंत्र, नारायण नारायण। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो माधव की झोपड़ी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा है। लोग अपनी जान की परवाह छोड़कर उस चमत्कार को देखने लगे। सुमति और केशव भी माधव के पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके मन में भय का लेस मात्र भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने साक्षात देख लिया था कि जिसका रक्षक नारायण हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी जमींदार, जिसका अहंकार पानी में बह चुका था और जो अब केवल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहता हुआ माधव के द्वार के पास आ गया। उसने कांपते हाथों से माधव की चौखट पकड़ ली। माधव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और भागकर उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया जिसने कभी उसे धुतकार कर बाहर निकाला था। माधव ने उसे भीतर खींच लिया। जमींदार सिसकते हुए माधव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो माधव, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपवास किया, तुम्हें आलसी कहा। आज समझ में आया कि असली कमाई तो तुमने की है। हम जो धन बटोर रहे थे वह इस पानी में मिट्टी हो गया, पर तुमने जो समय भगवान को दिया है वह आज तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बन गया है। हमें बचा लो। माधव ने उसे सहारा देकर उठाया और विनम्रता से कहा, सेठ जी, बचाने वाले तो केवल श्री हरि हैं। मैंने तो बस उन्हें अपना समय दिया था और देखिए उन्होंने बदले में मुझे अभिदान दे दिया। भगवान को दिया गया एक पल भी कभी निष्फल नहीं जाता। वह लौटता जरूर है, कभी शांति बनकर तो कभी सुरक्षा बनकर। बाढ़ का तांडव थमने लगा, लेकिन वह दृश्य सबके मानस पटल पर अंकित हो गया। उस दिन के बाद गांव की हवा ही बदल गई। जो लोग माधव को पागल कहते थे वे अब उसके चरणों की धूल लेने के लिए कतारबद्ध खड़े रहते थे। माधव के पास अब धन की कमी नहीं थी। वह स्वर्ण मुद्राएं वाला घड़ा अभी भी भरा हुआ था, लेकिन माधव का रहन सहन वैसा ही सादा रहा। उसने उस धन से गांव में एक भव्य धर्मशाला और एक पाठशाला बनवाई, जहाँ निर्धन बच्चों को न केवल विद्या बल्कि भक्ति के संस्कार भी दिए जाते थे। वह स्वयं हर दिन घंटों भूखों को भोजन कराता और बीमारों की सेवा करता। लोग पूछते, माधव अब तो तुम बड़े आदमी हो, अब यह सब शारीरिक श्रम क्यों? माधव उत्तर देता है, प्रभु ने मुझे जो समय दिया है वह उनकी अमानत है। इसे उनकी सेवा में न लगाऊं तो फिर वह समय व्यर्थ ही हो जाएगा। परंतु माधव के भीतर एक चीज अभी भी बाकी थी। उसे उस दिव्य आगंतुक की याद सताती थी। उसे लगता था कि वह साक्षात भगवान ही थे जो उसकी कुटिया में आए थे और वह उन्हें पहचान नहीं सका। वह रात रात भर रोता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे संसार का वैभव तो दे दिया, पर क्या आप मुझे अपना दर्शन दोबारा नहीं देंगे? क्या मेरा समय अब आपकी यादों में ही बीतेगा? उसकी विरह वेदना अब और भी गहरी होने लगी। वह अक्सर नदी के किनारे घंटों बैठकर पानी में उठने वाले तिरंगों को निहारता और कल्पना करता कि कब कृष्ण की बांसुरी की तान उसे सुनाई देगी। सुमति समझाती थी कि उसके स्वामी अब इस तरह की नहीं है, बल्कि उस पार के जगत के निवासी हो चुके हैं। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। माधव नदी के किनारे मौन साधना में लीन था। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। दीप जलाए जा रहे थे। अचानक माधव को लगा कि उसके भीतर का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया है। उसे अनुभव हुआ कि जिस समय वह व्यर्थ होने से बचा रहा था, अब वह समय ही समाप्त होने वाला है, यानी उसके जीवन के अंतिम सत्य निकट आ गई है। लेकिन उसे मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत मिलन की आतुरता थी।
उस रात उसने एक ऐसा संकल्प लिया जो उसकी भक्ति की अंतिम आहुति होने वाला था। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी चेतना को पूरी तरह से प्रभु में विलीन कर देगा। उसकी इस एकाग्रता ने वैकुंठ के द्वार खटखटा दिए। कार्तिक पूर्णिमा की वह रात साधारण रात नहीं थी। संपूर्ण आकाश जैसे दुधिया चांदनी में नहाया हुआ था और नदी का जल शांत, स्थिर और पारदर्शी हो गया था। माधव नदी के तट पर एकांत में बैठा था। उसके शरीर की सुध-बुध खो चुकी थी। केवल प्राणों की गति नारायण के नाम के साथ एकाग्र हो रही थी। गांव वाले दूर खड़े इस महाभक्त को निहार रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। नदी के बीचों बीच से एक तीव्र प्रकाश पुंज उभरा, जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी फीका कर दिया। उस प्रकाश के मध्य से एक नीलवर्ण छवि प्रकट हुई। मस्तक पर मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान विष्णु। माधव ने धीरे से आंखें खोली। उसके आराध्य सामने खड़े थे। वही मुस्कान जिसे उसने अपनी बंद आंखों में वर्षों तक संजोया था। प्रभु ने अपना कर कमल माधव की ओर बढ़ाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, माधव उठो, तुम्हारे समय की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। संसार कहता था कि तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, पर देखो तुमने जो क्षण मुझे दिया है, उन्हीं क्षणों ने आज तुम्हारे लिए वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त किया है। तुमने अभाव में रहकर भी कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा, अपमान सहा पर अपनी निष्ठा नहीं त्यागी। आज मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। माधव की आंखों से आंसू की हरिवल धारा बह निकली। उसने प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया और गदगद कंठ से बोला, हे गोविंद, मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ। मेरा क्या समय और मेरी क्या सामर्थ्य, जो कुछ था वह आपकी ही कृपा थी। बस एक अंतिम प्रार्थना है, मेरे जाने के बाद सुमति और केशव का क्या होगा। भगवान मन मन मुस्कुराए, माधव, जो मेरे लिए अपना वर्तमान अर्पण कर देता है, उसके भविष्य की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। तुम्हारा परिवार अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरा है। वे इस लोक के सम्मान और ऐश्वर्य के साथ रहेंगे और अंततः मुझ में ही समाहित होंगे। उसी क्षण माधव का नश्वर शरीर निश्चेत होकर गिर पड़ा और एक ज्योति पुंज निकलकर भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। पूरे आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवगण दुदुम्बी बजाने लगे। गांव वाले जो यह सब देख रहे थे वे सन्न रह गए। जमींदार से लेकर साधारण किसान तक सब उस स्थान पर दंडवत हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। अगले दिन जहां माधव का शरीर शांत हुआ था, वहां से चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। सुमति और केशव के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनका हृदय अब सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता। उन्होंने अपना शेष जीवन माधव के बताए मार्ग पर प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव जो कभी माधव का उपवास उड़ाता था, अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से उस मिट्टी को छूने आने लगे जहां एक दरिद्र भक्त ने अपने समय के निवेश से साक्षात ईश्वर को जीत लिया था। वहां एक विशाल मंदिर बनवाया गया, जिसके द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी युगों युगों तक गूंजती रही कि मनुष्य चाहे कितना भी निर्धन हो, यदि उसके पास ईश्वर के लिए समय है तो वह ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है। संसार की घड़ियां रुक सकती हैं, संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर मिट सकता है, परंतु भक्ति के उन क्षणों का हिसाब स्वयं नारायण रखते हैं। माधव की कथा इस बात का साक्षात प्रमाण बनी है कि श्रद्धा का एक पल भी अनंत काल के सुखों का द्वार खोल सकता है। जब जब कोई भक्त संकट में होता या समाज द्वारा उपेक्षित होता, वह माधव की झोंपड़ी और उस दिव्य प्रकाश को याद करता और उसका विश्वास पुनः जाग उठता कि उसके प्रभु कहीं नहीं गए, वे बस उसके द्वारा दिए गए थोड़े से समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां दुर्गा दोस्तों।